इस वीडियो में हम मस्कुलर सिस्टम को आसान तरीके से समझेंगे, यानी हमारे शरीर के मसल्स कैसे काम करते हैं और क्यों इतने ज़रूरी होते हैं। सीधी सी बात है, अगर शरीर में मसल्स ना हों तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ना हम हिल सकते, न चल सकते, न कोई काम कर सकते। मसल्स का सबसे बड़ा काम होता है बोन्स को मूव करना। जब आप चलते हो, हाथ उठाते हो या कुछ पकड़ते हो, ये सब मसल्स की वजह से होता है। लेकिन मसल्स सिर्फ मूवमेंट ही नहीं करते, ये हमारे दिल को धड़कने में भी मदद करते हैं। और शरीर के अंदर कई ज़रूरी हॉलो ऑर्गन्स की दीवारें भी मसल से बनी होती हैं। इसलिए मसल्स हर समय हमारे शरीर में काम करते रहते हैं। मसल टिश्यू के प्रकार। मसल टिश्यू 3 तरह का होता है। हर टाइप का काम थोड़ा अलग होता है। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है कार्डियक मसल और तीसरा होता है स्मूथ मसल। अब हम इन तीनों को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। स्केलेटल मसल। बॉडी को मूव करने वाले मसल्स स्केलेटल मसल वही होते हैं जो हमारे शरीर को मूवमेंट देते हैं। जब आप चलते हो, दौड़ते हो या हाथ हिलाते हो तो यही मसल्स काम करते हैं। हमारे शरीर में 600 से भी ज़्यादा स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये हमारे बॉडी वेट का लगभग 40% हिस्सा होते हैं। जब नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है मसल का सिकुड़ना। इसी से मूवमेंट पैदा होता है। मसल्स अकेले काम नहीं करते, ये ग्रुप में मिलकर काम करते हैं ताकि बॉडी आसानी से मूव कर सके। कुछ मूवमेंट्स अपने आप होते हैं, लेकिन कई मूवमेंट्स के लिए हमें थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। फिर भी हमें हर मसल के बारे में अलग से सोचना नहीं पड़ता। हमारा ब्रेन खुद ही सब कंट्रोल कर लेता है। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर। स्केलेटल मसल छोटे छोटे मसल फाइबर से बना होता है। इन फाइबर्स के आसपास कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे लेयर्स या शीथ्स कहा जाता है। पहली लेयर को एंडोमीजियम कहा जाता है। ये हर एक मसल फाइबर को कवर करती है। ये बहुत पतली होती है। इसमें छोटे नर्व फाइबर्स और कैपिलरीज होते हैं। ये बॉडी में एक्सचेंज का काम करती है। दूसरी लेयर को पेरीमीजियम कहा जाता है। ये थोड़ी मोटी होती है। ये मसल फाइबर्स के ग्रुप को सराउंड करती है। इस ग्रुप को फैसिकल कहा जाता है। फैसिकल स्केलेटल मसल की वर्किंग यूनिट होती है। इसमें थोड़े बड़े ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। तीसरी लेयर को एपीमीजियम कहा जाता है। ये पूरे मसल को कवर करती है। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये मसल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है। कार्डियक मसल। दिल को चलाने वाला मसल कार्डियक मसल हमारे दिल में पाया जाता है। ये इनवॉलंटरी मसल होता है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये अपने आप काम करता है। कार्डियक मसल दिल को लगातार धड़कने में मदद करता है। इसी की वजह से ब्लड पूरे शरीर में पंप होता है। ये ब्रेन से आने वाले सिग्नल से काम करता है, लेकिन हार्मोन्स भी इसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर आप डर जाते हो तो आपका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। ये कार्डियक मसल की वजह से होता है। कार्डियक मसल की खास बातें। कार्डियक मसल बहुत स्ट्रांग होता है। ये लगातार और रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये प्रोसेस अपने आप चलता रहता है। इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हार्मोन्स भी इसकी स्पीड को बदल सकते हैं। इस मसल को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसमें ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होती है। कार्डियक मसल फाइबर्स लंबे होते हैं। इनका शेप सिलेंडर जैसा होता है। ये फाइबर्स आपस में जुड़े होते हैं। इनमें एक या दो न्यूक्लियाई होते हैं जो बीच में होते हैं। कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर। कार्डियक मसल में मायोफाइलेमेंट्स होते हैं। इनका अरेंजमेंट स्केलेटल मसल जैसा होता है। इस वजह से इसमें लाइंस जैसी स्ट्रक्चर दिखती हैं। इन फाइबर्स में इंटरकलेटेड डिस्क्स होते हैं। ये खास तरह के कनेक्शंस होते हैं। इनका पहला काम होता है सेल्स को जोड़ना। इससे मसल मजबूत बनता है। दूसरा काम होता है सिग्नल्स को आगे भेजना। एक सेल से सिग्नल दूसरे सेल तक जाता है। इससे पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसे सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। स्मूथ मसल। अंदरूनी ऑर्गन्स के मसल्स। स्मूथ मसल शरीर के अंदर वाले ऑर्गन्स में पाया जाता है, जैसे स्टमक, ब्लड वेसल्स और रेस्पिरेटरी पैसेजेस में। इनका काम होता है चीजों को आगे बढ़ाना, जैसे फूड को स्टमक में आगे ले जाना या यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालना। इनका मूवमेंट वेव जैसा होता है। स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी होता है, यानी ये अपने आप काम करता है।
हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? जब नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है तो मसल्स में चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस इलेक्ट्रिकल होते हैं। इस दौरान कैल्शियम मसल सेल्स के अंदर रिलीज होता है। कैल्शियम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। इससे मसल में छोटा सा जर्क या ट्विच होता है। यहीं से मूवमेंट शुरू होता है। सेल्स के बीच कनेक्शन को सिनैप्स कहा जाता है। अगर सिनैप्स में प्रॉब्लम हो जाए तो मसल्स सही से काम नहीं करते। इससे न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। तो आज हमने मस्कुलर सिस्टम को आसान तरीके से समझा। हमने जाना कि मसल्स कितने ज़रूरी होते हैं। हमने स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल के बारे में सीखा और ये भी समझा कि मसल्स कैसे काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।